सुबह सुबह लॉन में टहलते हुए दिवाकर रॉय के मन में दर्द छिड़ रहा हुआ था। पत्नी के निधन के बाद वो सारा व्यापार बेटे को सौंपकर अपना समय किसी तरह घर के छोटे छोटे कार्यों व पोतों के लिए खेलने में बिताने में काट रहे थे। लेकिन जब से डॉक्टर ने उसे एड्स से संक्रमित होना बताया, बेटे बहू का व्यवहार उसके प्रति बदल गया है। डॉक्टर के यह कहने के बावजूद कि यह बीमारी लाइलाज ज़रूर है, लेकिन छूत की नहीं। आप लोगों को अब इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। वे उससे कन्नी काटने लगे हैं। बच्चों को उसके निटक तक नहीं भटकने दिया जाता। भोजन भी नौकर के हाथ कमरे में भिजवाया जाने लगा है। उसे अब अपनी मेहनत के बल पर खड़ा किया गया। अपना साम्राज्य, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस आदि सब व्यर्थ लगने लगे हैं। टहलते टहलते वो बेटे बहू की मोटे पर्दे लगी हुई लॉन में खुलने वाली खिड़की के निकट से गुजरे तो उनकी अस्फुट बातचीत में पिताजी शब्द सुनकर वहीं आड़ में खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लगे। बहू कह रही थी, देखो, पिताजी की बीमारी चाहे छूत की न हो, लेकिन मैं परिवार के स्वास्थ्य के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तुम्हें उनको अच्छे से वृद्धाश्रम में भर्ती करवा देना चाहिए। रुपए पैसे की तो कोई कमी ही नहीं और हम भी उनसे मिलते जाते रहेंगे। सही कह रही हो, मैं आज ही उनकी बातचीत करूँगा। दिवाकर के कान इसके आगे कुछ सुन नहीं सके। उनके घूमते हुए एक कदम शिथिल पड़ने लगे और वे कमरे में आकर निडाल होकर बिस्तर पर पड़ गए। रात को भोजन के बाद बेटे ने जब नीची निगाह से उनके कमरे में प्रवेश किया, वे एक दृढ़ निश्चय के साथ स्वयं को नई जिंदगी के लिए तैयार कर चुके थे। बेटे को देखकर चौंकने का अभिनय करते हुए बोले, आओ विमल, कहाँ आज इधर कैसे चले आए? कुछ परेशान से दिख रहे हो। क्या बात है? जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सर झुकाए हुए ही विमल ने बुझे हुए से स्वर में कहा, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है बेटा। मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। अच्छा हुआ तुम स्वयं आ गए। बेफिक्र होकर अपनी बात कहो। पहले आप अपनी बात कहिए। पिताजी समीर भी पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने हुए विमल बोला, बात यह है बेटे कि डॉक्टर ने जब मेरी बीमारी लाइलाज बताई है तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शेष जीवन काल अपने जैसे असहाय, बेसहारा और अक्षम बुजुर्गों के साथ व्यतीत करूं। कहते हुए दिवाकर का गला रूंधने लगा। सुनते ही विमल मन ही मन खुशी से फूला न समाया। पिताजी ने स्वयं आके रहकर उसे अपराध बोध मुक्त कर दिया था, लेकिन दिखावे के लिए उसने पिताजी से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? पिताजी, आपको यहाँ रहने में क्या तकलीफ़ है? नहीं बेटे, मुझे यहाँ रहने में कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन यह कहने में तकलीफ़ हो रही है कि तुम अपने रहने की व्यवस्था अन्य जगह कर लो। मैंने इस बंगले को वृद्ध आश्रम का रूप देने का निर्णय कर लिया है ताकि अपनी यादें और जड़ों से जुड़ा रहकर ज़िंदगी जी सकूं। और हाँ, तुम भी कुछ कहना चाहते थे ना? ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।